हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू हम पहले ही कर चुके हैं। सारी नेमिंग रिएक्शन भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक की हो चुकी हैं। तो आज हम और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास ये मॉलिक्यूल दे रखा है और KMnO4 के साथ आपको उसकी रिएक्शन करानी है। आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होगी कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पे अब करते क्या है बच्चे की ऑक्सीडेशन तो उनको पता है इसका करना है, पर वो क्या कंपाउंड बना देते हैं, ये CH2 ये COH। ऐसे नहीं करना है। आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो बेंजीन के साथ जो कार्बन लगा है उसके H जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, तो ऑक्सीडेशन भी इसी का होता है इसका भी है, पर ये CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक की फॉर्म में रह जाता है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे बना देना है, क्या यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब क्या ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास कुछ ऐसे है सिर्फ CH3 है तब भी आप यही बनाएंगे, और अगर आपके पास क्या है जैसे ये 2 कार्बन लगाए हैं तब भी आपको यही बनाना है। मतलब कि अगर यहाँ पे जैसे कि एक H बचा है, यहाँ CH3 लगाया गया, यहाँ CH3 लगाया गया, अगर इसकी भी KMnO4 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तब भी आपको बेंजोइक एसिड ही बनाना है। पर अगर यहाँ H हटा करके मैं CH3 लगा दूँ तो अब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी KMnO4 के साथ। कहने की बात क्या हुई, जो ये कार्बन है इसके साथ वाला जो H है ये रिक्वायर्ड है, बिल्कुल मतलब ये होना चाहिए, अदरवाइज तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कितने ही कार्बन लगा दिए जाएं, आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे एक कार्बन का मतलब एक कार्बन रखना है, ये हाइड्रोजन देखने हैं और बेंजोइक एसिड बना देना है अगर उसकी ऑक्सीडेशन किसके साथ की जाती है, KMnO4 के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर आपको ऐसे एक कीटोन दिया गया है मतलब CH3 और CO और CH3, ठीक है, आपको इससे क्या बनाना है बच्चों, अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ पे ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। तो अब मुझे बताओ कि ये कन्वर्जन आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ का रिएजेंट बताना है आपको। ठीक है, तो ये रिएजेंट बताओ आप कैसे कर सकते हो। अब आपको ये पता है कि कीटोन की अगर हमें रिडक्शन करनी है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, बोलो किसका यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करेंगे। किसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो कि किसकी इसकी रिडक्शन कर देगा, किस तक कर देगा, अल्कोहल तक कर देगा। ठीक है, ऐसा अगर देखो इसको कन्वर्ट करना होता किसको, कीटोन को, आपको यहाँ तक लेके जाना होता कि ये CH3 यहाँ CH2 और यहाँ पे CH3। अगर आपको ऐसा करना होता तो अपने पास 2 रिएक्शन होती है बच्चों, एक तो कौन सी होती है, क्लेमेंसन। कौन सी रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन है, और एक कौन सी है बच्चों, वोल्फ किस्नर। कौन सी है, वोल्फ किस्नर, जिसमें क्या होता है क्लेमेंसन में आप क्या करते हैं, जिंक और Hg मतलब जिंक एमलगम है उसका, और यहाँ पे किसमें HCl की प्रेजेंस होती है, तो ये सीधा किस में रिड्यूस कर देता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन आ जाते हैं। वोल्फ किस्नर में क्या होता है बच्चों, NH2 होता है, NH2 और बेसिक की प्रेजेंस होती है, बेस में ये रिएक्शन होती है, तब भी प्रोडक्ट यही होता है। तो आप ध्यान रखेंगे अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालें, और अगर आपको इसको CO को किस में कन्वर्ट करना है, CH2 में, तो आप क्या डाल देंगे, या तो जिंक Hg HCl की प्रेजेंस में, उस रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है, इसको क्या नाम दोगे बताओ मुझे, क्लेमेंसन रिडक्शन। और अगर यहाँ पे NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH डाला जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, वोल्फ किस्नर। समझ गए। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, आपको ये क्या है, एसिड क्लोराइड है आपके पास, ये एसिड क्लोराइड है और आपको एल्डिहाइड तक जाना है। ठीक है, ये क्या है, PH मतलब फिनाइल है, बेंजीन यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे, और यहाँ पे COCl लगा हुआ है, और आपको इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, बताओ मुझे कौन सी है, रोजनमंड रिएक्शन। और इसका अब रिएजेंट क्या होगा, यहाँ पे बोलो क्या है, PDBSO4 और H2 तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि हम रिडक्शन, रोजनमंड में क्या होता है, जो एसिड क्लोराइड ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप में हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखो, आपको क्या करना है, ये कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट है और आपको इसमें मीथेन में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन है और प्रोडक्ट में एक ही कार्बन है, तो ये कब हो सकता है, तब हम यहाँ से क्या कर दें, डी कार्बोक्सिलेशन। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है बताओ मुझे, NaOH, और प्लस में क्या करेंगे आप, ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन होती है
क्विक लाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, CaO की प्रेजेंस में, तो होता क्या है कि Na2CO3 बाहर निकल जाता है और ये जो H है ये इस CH3 के साथ जुड़ जाता है और मीथेन बन जाता है, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन बच्चों बहुत काम की रिएक्शन है। कैसे है कि अगर रिएक्टेंट में 2 कार्बन है और प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो अगर आपको कार्बन कम करने हैं तो आप किसकी हेल्प लेते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन की। एक रिएक्शन और थी हमारे पास, अगर हमारे पास क्या होता है, अमाइड होता है, जैसे ये है, ठीक है, ये अमाइड है। अगर आपको इसका एक कार्बन हमें रिमूव करना है, ये वाला कार्बन, तो हमारे पास कौन सी थी बच्चों? हमारे पास होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें हमने क्या डाला था? NaOH और Br2, तो जिसमें होता क्या था? CO बाहर निकल जाता था। तो होफमैन डिग्रेडेशन ये रिएक्शन थी, जहाँ पे डिग्रेडेशन मतलब एक कार्बन कम हो जाता है, यहाँ पे भी। तो ये 2 रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें एक कार्बन वो रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, एक कार्बन को कम कर देती हैं रिएक्शन से। तो इसने भी बाहर निकाल दिया और इसने पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को निकाल दिया, ये CO को बाहर निकाल देती है, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन देखो, अब यहाँ बच्चों ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये डबल बॉन्ड है। तो आप एक बार रिएक्टेंट को ध्यान से देखो कि हुआ क्या है इसमें और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे तो अल्कोहल ग्रुप है बच्चों, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आया है? एल्डिहाइड ग्रुप आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड तक मतलब कोई ना कोई हमें ऑक्सीडेशन करानी होगी। पर यहाँ पे देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है और अपने प्रोडक्ट में भी डबल बॉन्ड आया है, मतलब डबल बॉन्ड को कुछ होना नहीं चाहिए। अगर आप KMnO4 की तरफ जाते हो तो वो डबल बॉन्ड को भी छेड़ेगा, K2Cr2O7 की तरफ जाओगे वो भी डबल बॉन्ड को छेड़ेगा, अगर आप O3 के पास जाते हो वो भी डबल बॉन्ड को छेड़ेगा। तो अगर आपको सिर्फ इस OH का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड तक जाना है, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहना, तो आपके पास 2 रिएजेंट होते हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए, एक है PCC और एक क्या है? PDC, जो कि डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहते, ठीक है। तो अगर आपको डबल बॉन्ड नहीं छेड़ना, सिर्फ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है एल्डिहाइड तक, तो आप PCC और PDC लेते हैं, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीन डाइक्लोरोक्रोमेट, ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास क्या है? ये कार्बोक्सिलिक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक बार ध्यान से यूँ देख लें कि भाई क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ अपने पास क्या है? ये एसिटिक एसिड है और यहाँ पे ये अमाइड ग्रुप आ गया है, तो मतलब ये OH ग्रुप निकला होगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपको नाइट्रोजन यहाँ लेके आना है तो यहाँ पे आपको अमोनिया जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब आप देखो ये कैसे हुई होगी। सिर्फ मैं एक बार कार्बोक्सिलिक लिख देती हूँ, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक है। अब यहाँ पे एक बार NH3 लिखिए, तो आपको पता है यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर? H2O बाहर निकल जाएगा बच्चों। क्या बाहर निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा और NH2 ग्रुप ये आके जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं अमाइड। अब मेरी बात एक ध्यान से समझना यहीं पे, अगर जो कार्बोक्सिलिक के जितने भी डेरिवेटिव आपके पास हैं, कार्बोक्सिलिक के जितने भी डेरिवेटिव आपके पास हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे अमाइड की, वो भी कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव है, आपने उसमें अमीन डाल दिया तो वो क्या बन गया? अमाइड बन जाता है। ये आपके पास एसिड क्लोराइड है, ये जो CO और यहाँ पे Cl, ठीक है, OH हट के Cl आया है। तो ये कब बनता है एसिड? जैसे अपने कार्बोक्सिलिक में आप क्या डाल देते हैं? SOCl2 डाल देते हैं, ठीक है, या आप PCl5 डाल देते हैं, SOCl2, ठीक है, और या PCl5 डाल देते हैं, PCl3 डाल देते हैं। तो OH हट के यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों? यहाँ पे आ जाता है Cl, मतलब PH, ये COCl आ जाएगा, मतलब CH3COCl, ठीक है। तो अगर अब क्या करना है, जितने भी कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव होंगे, जितने भी क्या होंगे बच्चों? कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव होंगे, अगर आप उनमें पानी डाल देते हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो वो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शंस देखो बच्चों, क्या है आपके पास? एल्डिहाइड है, यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड है, और यहाँ पे आपको अल्कोहल तक जाना है। ये कब हो सकता है? एल्डिहाइड है, अल्कोहल तक जाना है, और रिएक्शन में एक बार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखो। रिएक्टेंट में कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। प्रोडक्ट में देखो ज़रा, 3 कार्बन हो गए। तो ऐसे कैसे हुआ होगा? और आप तब भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमने तब पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, उसमें भी देखा था कि अगर आपके पास एक है फॉर्मेल्डिहाइड, क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, और उसकी अगर रिएक्शन आप करते हैं ग्रिग्नार्ड से, किससे करते हैं? ग्रिग्नार्ड से, मतलब CH3MgBr से, तो आपके पास प्राइमरी डिग्री का अल्कोहल आता है। किसका? प्राइमरी का। पर अगर आप क्या करते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के किसी भी एल्डिहाइड से अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करते हैं, तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ किससे रिएक्शन करनी पड़ेगी? CH3MgBr के साथ। एक बार कर लेते हैं हम, ये कैसे होगा?
जल्दी जल्दी देखना, ये बहुत बार कर चुके हैं कि आपके पास ये है। और एल्डिहाइड की रिएक्शन हमेशा कैसे शो करनी है कि भाई ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा पॉजिटिव। और ग्रिग्नार्ड में CH3Mg ऐसे होता है, ये नेगेटिव होता है और Mg क्या होता है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये CH3 ऊपर O नेगेटिव और यहाँ आ गया CH3 और ये यहाँ पे H है ही। फिर हम सिर्फ पानी डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, पानी। और पानी का H पॉजिटिव तो O को मिल जाता है और जो पानी का OH नेगेटिव बच गया वो चला जाता है MgBr के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो MgOH और Br लिख लेना, ठीक है, समझ गए। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये बात ध्यान रखनी है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल और जितने भी एल्डिहाइड हैं उनके साथ सेकेंडरी अल्कोहल। और तब भी यही रिएक्शन आप कीटोन के साथ करते हैं बच्चों, तो वही कौन सा अल्कोहल देता है, 3 डिग्री का अल्कोहल देता है। समझ गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक में यहाँ पे चेंज देखो एक बार क्या आया है, यहाँ पे आया है क्लोरीन, यहाँ आया है क्लोरीन। तो ये एक नेमिंग रिएक्शन है। हमने पहले नेमिंग रिएक्शन कर ली, कौन कौन सी की है, ऊपर क्लेमेंसन की है और कौन सी की है, वॉल्फ किस्नर की है और रोजनमंड की है। रोजनमंड में क्या था, बोलो मेरे साथ, PDBSO4 था, PDBSO4। वॉल्फ किस्नर में क्या था, बोलो NH2 और वो किस में था, बेसिक कंडीशन में था। क्लेमेंसन में क्या था, जिंक, Hg और एसिडिक फॉर्म में HCl। ये कर देता है CO को किस में कन्वर्ट, CH2 में कन्वर्ट। वॉल्फ किस्नर भी वही करता है। और PDBSO4 क्या करता है, COCl को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन, HVZ, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या है, यहाँ पे लेते हैं आप फॉस्फोरस P4 और Cl2, ठीक है, Cl2। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो जो अल्फा जो कार्बन होता है उसके हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाते हैं, क्लोरीन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, क्लोरीन। यही कौन सी रिएक्शन, HVZ। तो ये आपको ध्यान रखना है, कन्वर्जन में पूछ लिया जाता है या कई बार सीधी नेम रिएक्शन दे दी जाती है, HVZ रिएक्शन, बताइए क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, इसमें क्या है, आपके पास कीटोन दे रखा है और ये रिएजेंट दे रखा है, तो आपको ये बताना है इसमें क्या बनने वाला है। तो आप देखो, आपको एक खास बात बताई गई थी, कौन सी, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। कौन सा, ये आइडोफॉर्म के हैं, ठीक है। ये रिएजेंट किसके हैं, आइडोफॉर्म के। आइडोफॉर्म में क्या क्या बनता है बताओ मुझे, होता क्या है, NaOH तो होता ही है, NaOH होता है। और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, CH3CO, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है, H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है और फिनाइल भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो देखो यहाँ पे CH3CO ग्रुप है और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा। तो आइडोफॉर्म में ये है और यहाँ पे एक आइडोफॉर्म बन जाएगा CHI3, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, आइडोफॉर्म। और ये कौन से कलर का है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। इसी से हम पहचानते हैं कि भाई हाँ, ये जो कीटोन है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या कौन सा नहीं देगा। तो उसकी खास पहचान है CH3CO ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है ना। और प्लस में यहाँ पे क्या है, ये जो पार्ट बच जाता है इसका कर दीजिए ऑक्सीडेशन, क्या कर दीजिए, ऑक्सीडेशन। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3COO और यहाँ पे Na लगा दीजिए, ठीक है। यही आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तब भी NaOH और I2 आ जाए तो आइडोफॉर्म के बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा। अब ये देखो, आपको कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन करनी है Br2 के साथ। तो ये कैसे है, पहले तो ये बताइए कि कार्बोक्सिलिक कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थोपैरा या मेटा डायरेक्टिंग। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग का मतलब होता क्या है कि जो किसी को डायरेक्ट करें कि आपको कहाँ जाना है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाइए या पैरा पोजीशन पे जाइए। पर कार्बोक्सिलिक एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, वो क्या नहीं देता, इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है। तो वो क्या कहता है, भाई आप ऑर्थो पैरा पे मत जाइए, वो कहाँ पे भेजता है सबको, मेटा पोजीशन पे। ध्यान रखेंगे आप, वो सबको किस पे भेजेगा, मेटा पोजीशन पे लगा के भेजेगा, क्योंकि वो एक विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि वो सबके इलेक्ट्रॉन छीनता है। तो तब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कौन सी पोजीशन पे जाके लगेगा, मेटा पोजीशन पे। तो Br2 यहाँ पे आएगा, Br आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, आपको HCN के साथ रिएक्शन करनी है, ठीक है। ये आपके पास कीटोन है, आपको इसकी HCN के साथ रिएक्शन करनी है। कैसे करेंगे बताओ मुझे।
आप क्या करेंगे कि भाई ये है CH3। देखो तब भी कोई भी ऐसा ग्रुप आता है तो सबसे पहले ऐसे ही कर लें आप, यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे CH3 है ही। और HCN कैसे ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव में और CN नेगेटिव में, ऐसे ही ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया ना, तो इस पे कौन अटैक करेगा, ये CN नेगेटिव, तो यहाँ जोड़ दीजिए CN। और यहाँ नेगेटिव आया ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो इस पे आया नेगेटिव, तो यहाँ आके कौन अटैक कर देगा, H पॉजिटिव। बस इसी को साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। अब इस पे देखो ये क्या है, सेमी कार्बाजोन। अब ये क्या है बच्चों, सेमी कार्बाजाइड है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है सेमी कार्बाजाइड है। आपसे पूछा जाता है आपको सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप पहले तो ये लिखेंगे, इसको सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ से ये H2 है ना और ये O है, यहाँ से पानी निकालना है, H2 और ये O, H2O बाहर निकल जाएगा और जो नाइट्रोजन है वो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा। कैसे, यहाँ लिखो ये N, H2 तो बाहर चले गए और फिर यहाँ पे H और ये CO NH2, ये जो प्रोडक्ट अभी बन जाएगा इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। पहले सेमी कार्बाजाइड था, जो प्रोडक्ट बनता है पानी निकालना है और नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जोड़ देना है, वही क्या बन जाता है, सेमी कार्बाजोन। ठीक, चलिए बच्चों अब आपको ये क्वेश्चन बताना है। ये दे रखा है कि भाई पहले ये है PCl5 ने रिएक्ट किया, एक कंपाउंड बना, फिर PDBSO4 से किया, B कंपाउंड बना, फिर C बना है, फिर D बना है। ABCD आपको ये बताने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, आपको 2-3 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे ऐसे, तो आपको ये बताना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपके पास कार्बोक्सिलिक है कि नहीं है, ये है, और उसकी रिएक्शन की गई है PCl5 के साथ। मैंने क्या बताया था, तभी PCl5 SOCl2 या PCl3 आता है तो OH हट जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, Cl आ जाता है। तो अपने पास ये आ गया, ठीक है, ए कंपाउंड हमें पता लग गया। अब है PDBSO4, कौन सी रिएक्शन है, रट जानी चाहिए, रोजनमंड रिएक्शन है, जो कि COCl को किस में कन्वर्ट कर देती है, एल्डिहाइड में। तो CH3CHO बन गया, CH3CHO बन गया कि नहीं बन गया, बहुत बढ़िया। अब है ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड है, मैंने अभी अभी ऊपर रिएक्शन कराई है कि तब भी आप किसी भी एल्डिहाइड को सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के अगर ग्रिग्नार्ड के साथ कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। बना दे सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल ये बन गया अपने पास, ये OH लगा दीजिए और यहाँ CH3। अब ये ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर यहाँ ये ग्रिग्नार्ड ऐसा दिया होता कि CH3 और CH2 तो आप इतने ही कार्बन जोड़ते यहाँ पे भी, ठीक है, ये ध्यान रखना, कहीं CH3 जोड़ दें हर बार, जैसा ग्रिग्नार्ड का यहाँ पे R ग्रुप होगा वही जोड़ेंगे, ठीक है। फिर जो B कंपाउंड हमारे पास बना था, B कंपाउंड ये बना था ना, C आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब बी जो कंपाउंड आया था ये, इसकी रिएक्शन आपको करनी है किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। तो क्या आंसर आ जाएगा, CH3 और यहाँ पे CH2OH, बस आ गया आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों अब आपको ये क्वेश्चन बताना है, इसमें A बताना है और यहाँ पे जो B बनेगा वो आपको बताना है कि क्या बनने वाला है। देखो ये तो वही आ गई, रोजनमंड रिएक्शन है कि PDBSO4 के साथ करेंगे तो यहाँ एल्डिहाइड आ जाएगा, ठीक है, ये एल्डिहाइड बन गया, ये तो पता लग गया। अब तब भी डाइल्यूट NaOH या NaOH आपको लिखा हुआ मिले कहीं पे भी तो आप समझ जाना ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। कौन सी है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो आप यहाँ पे क्या बना देंगे, एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल में आपको पहले आपको बेस के साथ रिएक्शन करनी है। बेस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, हाइड्रोजन जाता है H पॉजिटिव फॉर्म में, H पॉजिटिव में जाएगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो यहाँ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए CH2H क्योंकि चला गया है किसके साथ, NaOH के साथ। अब आपके पास रिएक्टेंट में एक तो एल्डिहाइड होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो फिर से लिखिए ये CH3 और ये एल्डिहाइड दूसरा। अब यहाँ पे एल्डिहाइड की ऐसे रिएक्शन करिए कि भाई ये एक ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव कार्बन बना था ना, ये यहाँ पे अटैक करा दीजिए इस पे, तो आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। अब इसको अटैच कराइए, एल्डिहाइड को ये O नेगेटिव रख दीजिए और यहाँ पे H रखिए और इस CH3 को नीचे लटका दें अब, ठीक है, लटका दिया। और ये जो कार्बन ने अटैक किया है इसी कार्बन पे किया होगा ना, इस वाले पे, तो ये लिख दीजिए यहाँ पे कि ये आ गया ये CH2 और यहाँ है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड को तो कुछ हुआ नहीं है, इस वाले को ही हुआ हो, ठीक है। जो H निकला था अब उसको यहाँ पे दे दीजिए क्योंकि O नेगेटिव है ना, OH यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट मान लीजिए बच्चों यहाँ पे हीट लिख दे, कोई क्या लिख दे, हीट लिख दे। हीट मतलब कि ये जो H है ना, ये जो H है यहाँ पे एक H छोड़ दीजिए, एक H ऊपर निकाल दीजिए और यहाँ से पानी निकाल देंगे आप, क्योंकि हीट बोला उसने। फिर NaOH के साथ रिएक्शन करके अगर बाद में हीट लिख दिया गया तो आप समझ जाना पानी निकालना है यहाँ से, और पानी निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख देना, ठीक है। तो यही एल्डोल कंडेंसेशन था। अगर ऐसा कुछ हो, एल्डोल की कंडेंसेशन की एक नीड है कि उसको अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, जैसे आपको ऐसे लिख दे भाई HCHO और वहाँ पे लिखा हो NaOH, तब आप एल्डोल कंडेंसेशन करने नहीं चलेंगे। वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिज़ारो। कौन सी होती है, कैनिज़ारो। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, इसी का रिडक्शन करेंगे और इसी का ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कैसे करेंगे, रिडक्शन मतलब एल्डिहाइड से अल्कोहल की तरफ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, CH3OH। और अगर इसी का ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक तक जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक बनाना है तो ये, ठीक है। H देंगे नहीं क्योंकि बेस है, बेस H को छोड़ता नहीं है, इसी वजह से Na लिख देते हैं। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के बाद में एक कार्बन होना चाहिए, उसके पास हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर वो होते हैं तो एल्डोल होगी, अगर नहीं होते हैं तो कैनिज़ारो होगी। कैनिज़ारो मतलब उसी का रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन। अब आपसे पूछा जाए बच्चों कि एक तो आपके पास है कौन सा ग्रुप, अल्कोहल है, एक आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है और एक आपके पास है कार्बोक्सिलिक। आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है इनका, क्या बताना है, ये है कार्बोक्सिलिक। इनका बॉइलिंग पॉइंट बताना है किसका ज़्यादा है। कार्बोक्सिलिक देखो, ये कभी जो नॉर्मल अपने क्या होते हैं, CO ग्रुप जो होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, वैसी रिएक्शन भी नहीं देता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि देखो कार्बोक्सिलिक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा एक ग्रुप है और हम क्या करते हैं जनरली, तब भी हमें CO कार्बोनिल ग्रुप दिखाई देता है तो ये कर देते हैं कि भाई यहाँ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ऐसे ही करते हैं। पर ये जो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिल फाइल को अटैक करना है इस पॉजिटिव के ऊपर, यहाँ पे इतनी अच्छी रिएक्शन नहीं होती कार्बोक्सिलिक के ऊपर। इसका कारण क्या है बच्चों, क्योंकि जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं वो यहाँ डोनेट कर दिए जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गई तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल इतनी इफेक्टिवली यहाँ पे अटैक नहीं करता। तो कई बार ये पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल की रिएक्शन इतने अच्छे से नहीं देता, कारण क्या है इस चीज़ का, तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ऑक्सीजन क्या है, लोन पेयर डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज उतने इम्पैक्ट नहीं दे पाता अपना, ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाए। तो देखो कार्बोक्सिलिक एक खास बात और है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है और कार्बोक्सिलिक डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। किसमें, डाइमेरिक फॉर्म में। तो ये एक मॉलिक्यूल नहीं, 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, कार्बोक्सिलिक का, फिर होता है अल्कोहल का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड का। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि डाइमेरिक फॉर्म में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अब एक रिएक्शन और देखें बच्चों, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आपके पास ऐसा है कि ये है CH3 और यहाँ पे है CN, साइनाइड ग्रुप है आपके पास, और आपको इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ये CH3 और ये CHO। तो किसका यूज़ किया जाता है बच्चों, डाइबाल का। किसका, डाइबाल। अगर बच्चों साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डाइबाल H का यूज़ करते हैं। अब ये क्या है, H मतलब ये रिडक्शन करेगा पक्का इसकी, तो ये क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको बोला जाता है। तब भी साइनाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि डाइबाल H का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर की मोस्टली चीज़ें हमने कवर कर ली।